वर्ल्ड वार वन यानी पहली जंग अजीम 28 जुलाई 1914 में शुरू हुआ। यह अजीम जंग पूरी यूरोप, मशरिक वस्ता, अफ्रीका, बहर अलकाहिल और एशिया के कुछ हिस्सों में लड़ी गई। इस लड़ाई के दौरान 20 मिलियन लोगों की मौत हुई और आखिरकार 11 नवंबर 1918 में जंग अजीम ख़त्म हुआ। और फिर 1939 में वर्ल्ड वार टू का आगाज़ हुआ, जिसके दौरान 85 मिलियन अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। और ये जंग अजीम जर्मनी, इटली और जापान और ख़ास तौर पे फ्रांस, बरतानिया और सोवियत यूनियन और अमेरिका के दौरान लड़ी गई। 1398 में तैमूर ने इंडिया पर कब्जा किया। इस जंग में 1 लाख लोग मारे गए। अगर हिस्ट्री की तरफ देखें तो पिछले 5000 सालों में 10,624 जंगें लड़ी गई। उनमें ज़्यादातर जंगों का ये मकसद रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर कब्जा करें। तारीख गवाह है कि हम इंसान ज़मीन पाने के लिए न सिर्फ किसी के खून बहाने से डरते हैं और ना ही ख़तरनाक हथियार इस्तेमाल करने से गुरेज करते हैं। और उसी सब के बीच ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा है जो बिना किसी खून खराबे के हर 6 महीने के बाद अपनी टेरिटरी चेंज करता है। और ये कोई वीरान बयाबान और रेगिस्तान नहीं, बल्कि यूरोप में आबादी से भरे इलाके के बीच में है। हम बात कर रहे हैं उस आइलैंड की जो फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पर मौजूद फेजेंट आइलैंड के नाम से जाना जाता है। फेजेंट आइलैंड साल में 2 मरतबा अपनी टेरिटरी क्यों बदलती है? नाज़रीन, फ्रांस और स्पेन बेडासुआ रिवर में डिवाइड किए गए हैं और ये रिवर उन दोनों मुल्कों के दौरान इंटरनेशनल बॉर्डर का किरदार अदा करती है। इसी रिवर के बीच में स्पेन के शहर आरोन और फ्रांस के हेंडाई शहर के करीब ये 6800 स्क्वायर मीटर बड़ा आइलैंड मौजूद है। इस आइलैंड की खास बात यह है कि 1 फरवरी से लेकर 31 जुलाई तक स्पेन के पास होता है और फिर 1 अगस्त से लेकर 31 जनवरी तक ये फ्रांस की कंट्रोल में होता है। टेरिटरी का ये एक्सचेंज फ्रांस और स्पेन नेवी के दरमियान फेजेंट आइलैंड पे ही होता है। जब दोनों मुल्कों की अथॉरिटीज यहाँ आती हैं और जिसकी बारी होती है वो अपना झंडा फेजेंट आइलैंड पे लहराता है। और ये एक्सचेंज पिछले 170 सालों से लेकर ऐसे ही चलती आ रही है। जब एक ही ज़मीन को एक या एक से ज़्यादा कंट्रीज चलाती हैं उसे कॉन्डोमिनियम कहा जाता है। लेकिन फेजेंट आइलैंड दुनिया का वाहिद ऐसा कॉन्डोमिनियम है जिसे एक ही वक्त में सिर्फ एक ही कंट्री चलाती है। ये बॉर्डर्स का एक्सचेंज होता तो बिना किसी खून खराबे के है, लेकिन ऐसा करते क्यों है? 1600 में यूरोप एक बहुत बड़ी जंग से गुजर रहा था। ये जंग तकरीबन 30 साल तक चलती रही, जिसे द 30 ईयर वार से याद किया जाता है। ये जंग एक रिलीजियस वार है जो 1918 में शुरू हुई और 30 साल लड़ाई करने के बाद 1948 में एक पीस ट्रीटी पे आकर ख़त्म हुई। पीस ट्रीटी एग्रीमेंट होने के बावजूद भी फ्रांस और स्पेन के दरमियान गुस्सा ख़त्म नहीं हुआ। फिर 11 सालों के बाद 1659 में दोनों कंट्रीज ने एक अलग पीस ट्रीटी पे साइन की, जिसको द पीस ऑफ पर्नीज कहा जाता है। पर्नीज एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज है जो फ्रांस और स्पेन को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। उसी माउंट रेंज की नाम इसी पीस ट्रीटी पर रखा गया। ये एग्रीमेंट फ्रांस और स्पेनिश किंगडम के दरमियान 3 महीने और 24 कॉन्फ्रेंसों के नतीजे में बेडासुआ रिवर पर मौजूद उसी फेजेंट आइलैंड पर हुआ था। और इस पीस एग्रीमेंट की खुशी में स्पेनिश प्रिंसेस और फ्रांस की किंग की शादी उसी फेजेंट आइलैंड पर की गई थी। और उस दिन के बाद फ्रांस और स्पेन के दौरान अहम मुलाकातें भी उसी फेजेंट आइलैंड पर करवाए जाते थे। लेकिन पेरिस एग्रीमेंट में फेजेंट आइलैंड के बारे में कोई भी चीज तय नहीं की गई थी। अगले 200 सालों तक इस आइलैंड पर फ्रांस और स्पेन का बराबर कंट्रोल रहा था। फिर 1856 में एक और एग्रीमेंट हुआ जिसमें फेजेंट आइलैंड के बारे में कुछ फैसले लिए गए और फिर ये फैसला किया गया कि ये आइलैंड 6 महीने फ्रांस और 6 महीने स्पेन के पास होगा। उसी दिन से लेकर आज तक आइलैंड का ये अदला बदली चलती आ रही है।